नमस्कार दोस्तों। श्रीलंका के अंदर हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि लोगों के पास अब खाने के लिए सामान नहीं है। पहली बात तो श्रीलंका के अंदर जो खाने का जो प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आम नागरिक जो उसको नहीं खरीद पा रहा। ऊपर से शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, शॉर्टेज ऑफ कुकिंग गैस, ऐसी कुछ नहीं है। लोगों ने अब ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि बात ये नहीं है कि अभी लोगों ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। कुछ 3-4 महीने पहले भी लोगों ने इतना ज़्यादा ज़बरदस्त प्रोटेस्ट शुरू किया था और बस उनके लोगों की मांग यही थी, जो गोटबाया राजपक्षे है, जो उनका परिवार श्रीलंका के ऊपर कब्जा करके बैठा, वो अपना पूरी तरह से इस्तीफा दे दे। बट उन 2-3 महीने पहले से जो प्रेसिडेंट थे श्रीलंका के, गोटबाया राजपक्षे, उन्होंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया। उन्होंने क्या किया कि जो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर जो उनके भाई थे, उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने कहा कि आप अपना जो इस्तीफा दे दो और नए प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, जिसकी वजह से जो आम नागरिक है उसके बीच में जो क्रोध है वो थोड़ा शांत देखने को मिलेगा। तो हुआ यही कि जो प्रेसिडेंट ने वहां पर जो एक नया प्रधानमंत्री हो जो नियुक्त किया, जिसका नाम था विक्रमसिंघे, एक नए प्रधानमंत्री हो नियुक्त हुए। तो लोगों के बीच में गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ और आज इस लेवल तक लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ चुका है कि लोगों ने जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री है, उनके घर पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके घर के अंदर लोग हैं बढ़ चुके हैं। आप इस फोटो के अंदर देखना, जो प्रेसिडेंट के हाउस में लोग बढ़ चुके हैं और यहाँ के जो स्विमिंग पूल है, उस पूरे स्विमिंग पूल का जो भरपूर एंजॉयमेंट है वो कर रहे हैं। और और कुछ जो सामने रिपोर्ट ये भी आ रही है कि जो लग्जरी हाउस है पूरा, अब लोग आम नागरिक उसका एंजॉय है वो कर रहे हैं कि वहां पे सोफे के अंदर देखना कैसे लोग बैठे हुए हैं। वो कहा जा रहा है कि जो रसोई के अंदर जो लोग अपना जो खाने का सामान वो बना रहे हैं, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कुछ लोग चेस खेल रहे हैं। मतलब पूरी तरह से उस लोग है उस घर का जो है इंजॉय कर रहे हैं। और इसी बीच चलते हुए जो गोटबाया राजपक्षे थे, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे थे, उन्होंने कहा कि मैं अपना इस्तीफे देने का जो है ऐलान करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं 13 तारीख को जो अपना इस्तीफा दे दूंगा। तो उसके बाद जो, अगर उन्हें सपोज कर बाई चांस इस्तीफा दे भी दिया, तो उसके बाद जो उसकी पोस्ट का जो टेम्परेरी पोस्ट पे जो कारोबार उससे कौन संभालेगा, जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है उसका जो कारोबार संभालेगा, जब तक नए प्रेसिडेंट या जो जब तक नई सरकार नहीं बन के आती। और इसी बीच देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे मई के अंदर, उन्होंने अपना इस्तीफा देने से अभी कैंसिल किया। उन्होंने कहा कि मैं अभी अपना जो इस्तीफा वो नहीं दूंगा जब तक कोई नई सरकार नहीं बन के आती। उन्होंने कहा कि अभी श्रीलंका के अंदर इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, जैसे कि फ्यूल क्राइसिस, तो फूड फूड शॉर्टेज, और इन्हीं बीच चलते हुए मैं वहाँ पर जो कुछ काम करने की कोशिश करूंगा। ऊपर से जो आईएमएफ से अंदर मैं थोड़ी बात करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बहुत हमें फंड प्रोवाइड करने की जो कोशिश करे। मतलब कहने की बात यही है कि जो विक्रमसिंह है अपनी पोस्ट छोड़ने का अभी तक नाम नहीं ले रहे और लोगों का क्रोध यही है कि आप भी अपने पूरा अपना जो इस्तीफा वो दे दो, बट अभी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। और श्रीलंका के अंदर हालत इतनी ज़्यादा अब खराब हो चुकी है कि अब जो श्रीलंका के अंदर हॉस्पिटल है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हमारे पास इतनी ज़्यादा दवाई, इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, कल को बाई चांस किसी को कुछ इलाज की जरूरत पड़ती है तो हम उसका इलाज हम नहीं कर पाएंगे। और श्रीलंका के अंदर इतना ज़्यादा विदेशी कर्ज है इसके ऊपर। श्रीलंका के अंदर $51 बिलियन जो इसके ऊपर विदेशी कर्ज है, जो कि 2027 तक श्रीलंका ने $28 बिलियन इसको चुकाने हैं। अब श्रीलंका कहाँ से चुका पाएगा इतना कर्ज? अब कैसी कुछ हालत थी जिनकी वजह से श्रीलंका की जो कंडीशन है वो खराब हुई है। देखो ये नहीं है कि पहले श्रीलंका की हालत बहुत अच्छी थी, पहले भी श्रीलंका की हालत थोड़ी खराब थी। 2019 के बाद जो श्रीलंका की हालत है वो पूरी तरह से घूम चुके थे, मतलब पूरी तरह से खराब हो चुके थे। एक तो पहले तो 2019 के अंदर जब चर्च के ऊपर या होटल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई, जिसके जिसके अंदर 260 लोगों मारे गए, यह मतलब बात सामने आई कि 260 लोग वहां पर मारे गए थे। वो तो पता नहीं कितने ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे। और इसने सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट किया वो था टूरिज्म सेक्टर को। और टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका के इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोटल श्रीलंका के टोटल जीडीपी का 12% जो टूरिज्म सेक्टर को कंट्रीब्यूट करता है। और ऊपर से कोरोना की महामारी आई, जिसने श्रीलंका की और ज्यादा दिक्कतें हैं वो बढ़ाना शुरू कर दिया। ऊपर से श्रीलंका की सरकार के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसी, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऐसी पॉलिसी उन्होंने लाई जो कि उस समय नहीं था ऐसी पॉलिसी लाने के लिए। मतलब कहने की बात यही है कि ऐसी कुछ पॉलिसी या मिसमैनेजमेंट या करप्शन की वजह से आज श्रीलंका इस हालत में पहुंच चुका है। देखो एक बात आपको क्वेश्चन भी आया होगा कि जब आम नागरिक ने प्रेसिडेंट के अंदर जो घर था, प्रेसिडेंट का जो घर था उसके लोग अंदर घुस चुके हैं, वहां पर जो है पुल के अंदर नहा रहे हैं, तो उसके बाद जो उनका जो परिवार है वो कहाँ चला गया? कहा कोई अंडरग्राउंड तो नहीं हो गया? देखो जो भी मैं देख रहा था कि जो
प्रेसिडेंट है, जो उसकी पूरी फैमिली है, जो गोटबाया राजपक्ष का जो पूरा परिवार है, इस जहाज के अंदर चला गया है। जो बैग उठाते हुए कुछ लोग दिख रहे होंगे आपने, इस जहाज के अंदर चला गया है। जब तक लोगों का गुस्सा, जब तक जो लोगों का क्रोध और शांत नहीं हो जाता, इस समुद्र के अंदर वो घूमते फिरते रहेंगे। और दूसरी तरफ जो लोग आम नागरिक है, उनके घर पर है, वो घूमते फिरते रहेंगे। अब देखते हैं क्या कुछ होगा।